नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो बहुत अच्छी यूनिट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। अगर आप पीछे के पेपर्स देखेंगे तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं केवल दो टॉपिक में से। कौन से हैं वो दो टॉपिक? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स। ये पूरा एक ही टॉपिक है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स एक ही टॉपिक है। और दूसरा है कैटालिस्ट वाला। कैटालिस्ट में से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारा प्लान था, हमारा शेड्यूल था कि दोनों टॉपिकों को आज करा दें। वैसे तो हम कल ही कराने वाले थे, लेकिन कल लाइट चली गई और आज मेरी तबीयत ख़राब है। तो वैसे तो तबीयत ख़राब है तो बस ये मान लीजिए कि आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे, इसलिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, है ना। इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। आज अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो यकीन मानिए आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन आ रही है, हाइड्रोजन जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें एक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक यौगिक के अंदर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हम कुछ मेथड फॉलो करेंगे जो कि स्टैंडर्ड मेथड है। क्लियर है? उसके लिए हमें कुछ नियम याद होने चाहिए। वो नियम क्या है? अगर वो नियम आपको याद हो जाते हैं, 6-7 नियम है, अगर वो आपको याद हो जाते हैं तो यकीन मानिए आपसे कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। ठीक है, क्या है वो नियम? देखिए, नियम में सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है जनरली कितनी शो करेगा? +1। ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, हाइड्रोजन +1 शो करेगा। क्लियर है? लेकिन हाइड्राइड्स में याद रखिए, हाइड्राइड्स में नहीं करेगा, हाइड्राइड्स में -1 शो करेगा। ध्यान रखिए, हाइड्रोजन जो है वो जनरली +1 शो करेगा, ज्यादातरों में +1 शो करेगा, लेकिन हाइड्राइड्स में -1। क्लियर है? तो मैं यहां लिख देता हूं, लेकिन व्हाट, हाइड्राइड्स में क्या करेगा? -1। अच्छा, हाइड्राइड्स कब बनेंगे? तो ये बन सकते हैं फर्स्ट और सेकंड के साथ, यानी अल्कली मेटल के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, यानी क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ हाइड्राइड्स बनते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, किसके साथ? क्षारीय धातुओं के साथ और क्षारीय मृदा धातुएं। ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप भूल गए तो समझो आप गए। ठीक है, जो बात मैं बोल रहा हूं, जो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, वो भी नोट करिएगा। ये तो हो गया हाइड्रोजन के बारे में। आप ये मानिए आप हाइड्रोजन सीख जाएं और ऑक्सीजन सीख जाएं तो समझो आपने 80% मैदान जीत लिया। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की निकालना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम है। क्या है वो नियम? ऑक्सीजन की जनरली कितनी है? -2। जनरली -2 है, लेकिन परऑक्साइड में यानी H2O2 के अंदर कितनी निकल के आ रही है? -1। क्लियर है? H की कितनी, यहां पे कितनी शो करेगा? H +1 +1 कितने हो जाएंगे? +2 उधर जाएंगे, कितने हो जाएंगे? -2 में 2 का भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? -1। मैं आपको बताऊंगा निकालना कैसे निकालते हैं। ठीक है, जनरली कितना? -2, परऑक्साइड में कितना? -1। अब अगला और है ओजोनाइड और सुपर ऑक्साइड। तो मैं यहां लिख देता हूं सुपर ऑक्साइड, और चलिए ओजोनाइड यहां लिख देता हूं, ओजोनाइड। सुपर ऑक्साइड में ये -1/2 दिखाएगा और ओजोनाइड में -1/3 दिखाएगा। अभी हम किसकी पढ़ रहे हैं? केवल ऑक्सीजन की। चारों नियम किसके हैं? केवल ऑक्सीजन के। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीजन स्टेट किसकी? ऑक्सीजन की। तो जनरली कितने दिखाएगा? -2। परऑक्साइड में कितनी दिखा देगा? -1। सुपर ऑक्साइड में कितनी दिखा देगा? -1/2। और ओजोनाइड में कितनी दिखा देगा? -1/3। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है, अभी तो बात आगे चलेगी। 1 2 3 4 5 में आपको बता रहा हूं, O2F2 में कितनी दिखाएगा? +1। लेकिन OF2 में कितनी दिखाएगा? तीर बना दो। OF2 में कितनी दिखाएगा? +2। याद रखिए, जनरली -2 दिखाएगा, परऑक्साइड में -1 दिखाएगा। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में -1/2
और ओजोन आयन में -1/3, O2F2 में -1/2 और OF2 में O2F2 में +1 और OF2 में +2। क्लियर है? तो ये हो गए आपके ऑक्सीजन के। हालांकि अभी एक और बच रहा है, तो मैं ज़्यादा जगह नहीं घेरते हुए उसे यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बच रहा है O2, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ASF6। क्लियर है? तो इसमें कितनी शो करेगा ये, देखो इसे निकाल लो, उस पे प्लस इस पे माइनस, तो कितनी शो करेगा ये हो जाएगा प्लस -1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा +1 में डिवाइड करेंगे +1/2। क्लियर है? +1/2 O2AF6 में +1/2 शो करेगा। आज फिर से लाइट चली गई है, थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, अभी लाइट की इंतजाम कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा लाइट ठीक है हाँ, सही चल रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, तो ये किसकी हो गई, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की हमने पढ़ ली है। अगर आप ये 2 पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका काम 80% हो जाना है। क्लियर? लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे तीसरे नंबर पे आती है हेलोजन। हेलोजन जो है वो बार बार वेरिएबल शो करती हैं, किसी में 1 दिखा देंगी, किसी में 2 दिखा देंगे, 3 4 7 तक। कहाँ तक? 7 तक। तो उसे भी लिख लीजिए, कहाँ से, हेलोजन के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, हेलोजन ही लिख देता हूँ। चलो, हेलोजन दिखाएंगी -1 से लेके +7 तक। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसमें अभी एक और चक्कर है। क्या है वो चक्कर? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो कितनी शो करेगा, हमेशा -1 शो करेगा। फ्लोरीन को हटा लें तो वो कभी -1 शो करेंगे, कभी +1 शो करेंगे, कभी +2 +3 4 5 6 7 तक शो करेंगे। लेकिन जो फ्लोरीन है वो हमेशा -1 शो करेगा। क्लियर है मामला? तो हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और हेलोजन का। फिर चौथे नंबर पे बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो, अल्कली मेटल जो है यानी क्षारीय धातुएं, जो क्षारीय धातुएं होती हैं वो +1 शो करती हैं। क्लियर है? और क्षारीय मृदा धातुएं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं कितना शो करती हैं, +2। Mg, अरे यार वहां से देख लो ना, Mg पे ++ होता है तो 2 आ गई, Na पे +1 होता है तो 1 आ गई। ठीक है, ये वहां से आता है। क्लियर है? वैसे अभी थोड़े से और रह गए हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, तो आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, जैसे किसी भी आयन का उस आयन की होती है ना, और कोवेलेंट बॉन्ड का कैसे लेते हैं, अगर कंप्लीट एक एलिमेंट है तो उसकी 0 होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तो मैं आपसे कह रहा था कि अभी 2-3 रूल्स और रह गए, वो और जान लेते हैं। कहाँ तक हो गए थे? 4 5 कितने हो गए थे? चलिए 5 मान लेते हैं, 6 हो गए। छठा क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट कंपाउंड खुद के साथ ही बना रहा है, जैसे मान लीजिए Cl2 है ना, Cl2 है, ये कोई भी Br2 या कोई भी है ना, P4 है, ठीक है, O2 है, ऐसे जो बनेंगे उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अंडा, एक अंडा, ठीक है, 0 होगा। ठीक है, अच्छा, तो 6 का ये हो गया। 7 का क्या है? अगर कोई भी कंपाउंड है उसका होल का अगर निकालेंगे तो वो 0 आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है H2SO4, अगर हम इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, और इन सबको जोड़ दें तो कितना आएगा? सम टू बी 0। तो लिख दीजिए सम जो है वो 0 होता है किसका? किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर का। मेरी बात समझ गए कि नहीं? कोई भी कंपाउंड आपके पास है, कोई भी कंपाउंड आपके पास है, अगर उनमें एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर का आप सम कर देंगे तो वहां पे सम कितना आ जाएगा? 0। जैसे H2SO4 की होल ऑक्सीडेशन नंबर से हमें निकालनी पड़ जाए तो वो कितनी निकल के आएगी? 0। ऐसे ही इसमें भी 0। तीसरा क्या है? जैसे कभी कभी माइनस आ जाता है, जैसे ये है NO3 मान लो, है ना, या SO4 मान लो, कोई भी मान लो, आप कोई भी मान सकते हैं। SO4 माइनस आ रहा है, तो यहां पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इक्वल टू -2 हमें रखना पड़ेगा। क्लियर है?
जितना आयन होगा, जितना चार्ज होगा, उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर हमें इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गए आपके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, समझ गए? अब मैं आपको कराता हूं कुछ बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो सके। ठीक है, ये 3 नियम फटाफट से लिख लीजिए, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे रखे हैं, इनमें मैंने जो डैश डैश कर रखा है ना, ये आपको दिख ही रहा होगा। इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पे। ये सोडियम वाले ग्रुप का है ना, लिथियम फैमिली का है, सोडियम फैमिली का, ये फर्स्ट वाला है, या कहें अल्कलाइन मेटल्स हैं, पहले ही मेटल्स हैं, इनका +1 होता है, तो +1 जिसका पूछा जाता है उसे आप x मान लीजिए, +x। ठीक है, +1 की जगह तो 1 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या +1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे निकालना हो उसे x मान लेते हैं, +3 जितने एटम्स हो गुणा ऑक्सीजन की कितनी होती है जनरली, -2, क्योंकि ये कोई वो तो है नहीं। ठीक है, अच्छा तो कितना हो गया, 1 + x। अच्छा सुनो, ये जो है पूरा मैंने आपको क्या बताया था, पूरे कंपाउंड में कितना हो जाता है, 0, तो 0 कर दो, है ना, -6 हो गया इक्वल टू 0, -6 और +1 कितना हो गया, -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितनी आ गई, +5। तो यहाँ पे Cl की कितनी आ गई, +5, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बार बार अपनी बदलती रहती है ना, -1 से लेके +7 तक कुछ भी दिखा सकती है आपको। फिर आता है ये, अच्छा ये अभी आयन का इसे लास्ट में करेंगे, पहले ये देख लीजिए आप, H2SO4, तो हाइड्रोजन की कितनी है, +1, क्योंकि 2 है तो 2 × +1 कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। प्लस सल्फर की पूछी है तो इसे x मान लेते हैं, प्लस O4 यानी 4 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना पड़ेगा, -2 के साथ, और ओवरऑल का कितना आता है, 0, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये कितना हो गया, 2 + x - 8 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, x - 6 इक्वल टू 0, और x की कितनी आ रही है निकल के, 6। ठीक है, 6 निकल के आ गई। अच्छा अब इस पे देख लेते हैं Na2SO4, Na की कितनी, फर्स्ट का ही है +1, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × +1 + x, सल्फर की पूछिए तो इसे x मान लेंगे। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, पहले तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की होती है -2, इस पूरे का रख देंगे 0 के बराबर, क्योंकि होल का जो है 0 के बराबर होता है। कितना हो जाएगा, 2 + x - 8 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0, और x की फिर से 6 निकल के आ गई है। क्लियर है? अब आइए इस पे देखो, क्योंकि इसमें आयंस हैं, प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो जैसे हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। क्लियर है? यहाँ 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर लो, इंटू x प्लस 7 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन है, इक्वल टू बस -4 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना जो है चार्ज है या आयंस है उतने के इक्वल रखना है, नो प्रॉब्लम, परेशान होने की तो बात ही नहीं है गुरु। ये हो जाएगा 4x - 14 इक्वल टू -4, 14 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, प्लस का हो जाएगा ना 10, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 10/4 विच इज 2.25, ओके 2.5 पॉइंट में आ सकती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे करते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। तो आप कहो तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, वैसे आप करते तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कुछ तो फ़ायदा मिले, है कि नहीं। तो आप इसे उतार सकते हैं, मैं अगली ही बार में इसे मिटा के आपको क्वेश्चन दे देता हूँ घर के लिए। ठीक है, फटाफट से उतार लीजिए। ओके, तो ये आपके सामने कुछ ऑक्सीजन स्टेट्स दे रखी हैं, इनमें से मैंने आपका डैश लगा दिया है। ठीक है, जिसके नीचे डैश लग रहा है ना, जैसे ये MnS सल्फर है ना, ज़्यादातर में सल्फर की पूछी है, इसमें Fe की पूछी है, C की पूछी है, कोबाल्ट है ना, Cr है, इनकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, चेक करने के 2 तरीके हैं, आप लिख के मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जो ग्रुप है वहाँ पे भेज सकते हैं, मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, वरना कल तक मैं इनके सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, तो आप जो है चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? वैसे मैं आपको और प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कल जो वीडियो आएगी उसे जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा और सॉल्व भी कराऊंगा अच्छे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। गुड बाय।